बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? तो आपसे निवेदन है, जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं, ऐसा जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि मंदिर बहुत ही पावन जगह होती है, भगवान का निवास स्थल होता है मंदिर। अगर हमें भगवान की कभी याद आए या उनकी पूजा करनी हो या मन में कोई कामना हो तो हम मंदिर जाते हैं, और कहा जाता है कि सच्चे दिल से मांगा गया मुराद अवश्य ही पूरा होता है। इसलिए हमें जब भी भगवान की याद आती है तो हम उनके मंदिर जाते हैं, क्योंकि मंदिर उनका निवास स्थल होता है। लेकिन दोस्तों, एक गंभीर बात भी है जो हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से भक्तों को ऐसा लगता है कि हमें मंदिर सिर्फ सुबह या शाम को जाना चाहिए। एक नवयुवक ने पंडित प्रदीप मिश्रा से बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है कि हमें मंदिर कब जाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसका क्या उत्तर दिया है। निवेदन है, एक राधा जी का चरित्र है। एक बार भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा, राधा मुझे वो देना जो मेरे पास में नहीं है। पार्वती जी शंकर जी से कहती है, तुम्हें चाहिए क्या? शंकर जी कहते हैं, मुझे वो देना जो मेरे पास में नहीं है। राधा कृष्ण दोनों के संवाद में भगवान कृष्ण कहते हैं, राधा मुझे वो दे दे जो मेरे पास में नहीं है। तो राधा जी की सखी ललिता जी बोली, भगवान के पास में भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय वस्त्र है, पीतांबर है, अंबर है। एक काम करते, भगवान को पीतांबर दे देते। भगवान बोले, तुम्हारे पीतांबर का करूंगा क्या? क्या करूं तुम्हारे पीतांबर का? एक उंगली उठाई थी, नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भर कर आया था। दूसरी उंगली उठाई तो द्रौपदी को 9,999 साड़ी दिया आया था। मेरी तो खुद फैक्ट्रियां चल रही, तुम्हारी साड़ी का करूंगा क्या? तुम्हारे वस्त्र का करूंगा क्या? मुझे पीतांबर चाहिए नहीं। फिर किसी ने कहा, भगवान को रत्न बड़े प्रिय हैं, सोना चांदी बड़ा प्रिय है, तो भगवान को रत्न दे देना चाहिए। भगवान ने कहा, तुम्हारे रत्न का करूंगा क्या? जब भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह किया गया, समुद्र देवता ने जब कन्यादान करा, लक्ष्मी को ब्याहाया, तो समुद्र देव अपनी बेटी को जब ब्याहे थे, लक्ष्मी को ब्याहे थे, तो कितने रत्न दिए होंगे, विचार कर कर देखिएगा। तो मेरे को रत्न तो पहले से पड़े हुए हैं और लक्ष्मी मेरे चरणों में पड़ी है, तो ना तो मुझे लक्ष्मी चाहिए, ना मुझे रत्न चाहिए, ना मुझे पीतांबर चाहिए। तो किसी ने कहा, भगवान को भोजन अच्छा लगता है, भगवान को 56 भोग दीजिए। भगवान के तुम्हारे भोजन का क्या करूंगा? आधा चावल का दाना द्रौपदी की यहां खाया था, 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिया था ऋषियों का। अगर पूरा की पूरा एक गासा खा जाता हूं तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देता हूं, इतनी सामर्थ्यता रखता हूं। क्या करूं तुम्हारे भोजन का? ना मुझे पीतांबर चाहिए, ना मुझे अंबर चाहिए, ना मुझे रतन चाहिए, ना मुझे लक्ष्मी चाहिए, ना मुझे भोजन चाहिए। तो इतने में दूसरी बोली, फिर चाहिए क्या? तो इतने में राधा तो नहीं बोली, तब ललिता जी बोली, इसका दिल राधा जी ने चुरा लिया। मेरे कान्हा का दिल राधा जी ने चुरा लिया। इसलिए भक्त अगर भगवान को कुछ देना तो अपना दिल दे देना, मन दे देना, चित्त दे देना, वृत्ति दे देना। आप भगवान को अपना हृदय दे दीजिए, दिल दे दीजिए, मन दे दीजिए, अपनी चित्त वृत्ति दे दीजिए। और हम क्या करते हैं? हम भगवान को सब कुछ देते हैं, पर फोन पर कहते हैं दिल तो तुझ में लगा है। जिसको देना था उसको नहीं दे पाए। बहन कथा सुन रहे, बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत अच्छी कथा, बहुत सुंदर प्रश्न है कि मंदिर क्या हम सवेरे और शाम को ही जा सकते हैं? तो आपसे निवेदन है, जिस बेटे ने ये प्रश्न करा है, आजकल के जो नवयुवक बच्चे हैं बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं, ऐसा नहीं है, अगर सही उनको जवाब मिलना भी चाहिए। आप अगर गणेश जी के मंदिर जा रहे हो, राम जी के मंदिर जा रहे हो, आप कृष्ण के मंदिर जा रहे हो, आप दत्त भगवान के मंदिर जा रहे हो, आप किसी अन्य देवता के मंदिर जा रहे हो, तो सुबह और शाम जाइए। पर यदि आप शंकर और जगतजननी जगदम्बा के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, भवानी के मंदिर में अगर जा रहे हो तो कोई समय नहीं है। क्यों? क्योंकि मां और बाप के रूम में बेटा कभी भी जा सकता है। माता और पिता तो बाहें पसारे खड़े हैं। मेरे राम अयोध्या के राजा हैं। मेरे राम वन में विचरण भी करे हैं 14 वर्ष, पर मेरे राम अयोध्या के राजा बनकर बैठे हैं। तो राजसभा में एक समय की सीमा होती है कि राजा कब बैठेंगे और राजा से कब मिलना है। मेरे भगवान द्वारका के राजा हैं कृष्ण, ब्रज के राजा हैं मेरे बिहारी जी, मेरे राधा रमन लाल जी। एक समय सीमा है कि भगवान कब मिलेंगे, राजपाट में कब प्राप्त होंगे। दत्त भगवान गुरु हैं, साधक हैं, उपासक हैं। एक गुरु के पास, एक साधक के पास, एक उपासक के पास में
समय देख कर जाना पड़ता कि कहीं वो तब साधना में तो नहीं लगे हैं। गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता हैं। बाप और बेटे में अंतर यही है, मेरे शंकर और भगवान गणेश में अंतर यही है, एक बुद्धि के देवता है और एक दिल के देवता है। मेरा शंकर काय का देवता है? अरे जम के तो बोलो, दिल का, हृदय का। इसलिए कुंवारी कन्या भी अगर शादी के लिए किसी देवता की पूजन कर रही है, पड़ोसन बोल रही है, नातेदार बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, कुटुंब वाले बोल रहे हैं, कबीले वाले बोल रहे हैं, तो क्या किसकी पूजन करना? शंकर जी की करो। किसकी पूजन करना? माता जी की पूजन करो। किसकी पूजन करना? भोलेनाथ जी की पूजन करो। 16 सोमवार का व्रत कर लो, सावन के महीने का पूजन कर लो, शंकर जी का ये उपास कर लो, प्रदोष का ये व्रत कर लो, साध लो, ये उपास, ये दान, तो जितने भी करेंगे यहाँ हृदय जुड़ा हुआ है। जो बहुत ज्यादा बुद्धि लगाता हो ना, जरा उससे कम मिलने का प्रयास करना। जो हर चीज में बुद्धि लगाए, यहां काय को आए। अब ये जो इतना बढ़िया रोड बन गया तो ये खड्डा महाराज ने क्यों करवाया? अब तुम्हें खड्डे से मतलब कि पुराण से मतलब? हर चीज में जो बुद्धि लगाए उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर चलना। और जो हर चीज में दिल लगाकर बात करे, प्रेम से। दो बहनें होती हैं, जब 4-5 बहनें होती हैं ना, एक बहन बुद्धि से काम ले, हर जगह बुद्धि लगाए, कितने की साड़ी लाई तो इतने की तो हमारा भोपाल में ही मिल जाती, बता, और तू इतनी महंगी ले आई तार की तो यहीं मिल। हर चीज में बुद्धि लगाए, पर उसको दिल नहीं दिख रहा कि बहन लेके आई है, तेरे लिए लाई है, दिल से लाई है, हृदय से लाई है, चित्त से लाई है, तो उसकी कीमत आंकने की क्या जरूरत है कि कितने की लाई? क्या पूछना अपने को? नहीं आम खाओ कि गुठली गिनो? जो बात बात में बुद्धि लगा रहा हो, जो बात बात में बुद्धि की प्रस्तुति दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा कम मिलिए। और जो दिल में लगाए, हृदय लगाए, चित्त लगाए, वृत्ति लगाए, उससे थोड़ा ज्यादा मिल लीजिए। ना कुछ घट गया होता, ना कुछ लुट गया होता, जो तुमने क्रोध में कहा, यदि वही प्रेम से कहा होता। बस केवल अगर प्रेम से कहा है, दिल से कहा है, हृदय से कहा है, मन से कहा गया है, तो वो कार्य तुरंत हो जाएगा, तुरंत। एक किसी जाओ कहीं स्टेशन पर जाना, रिजर्वेशन कराने, या बिजली का बिल जमा करने जाना, या कहीं ऐसी जगह जाओ किसी ऑफिस में, और वहां जाकर जरा अच्छा जम के बोलना, जरा ये कर दे मेरा, अच्छा चिल्ला के बोलना, वो करेगा? लाइन लगाओ, चलो लाइन लगाओ, उधर से जाइए, उधर से जाओ, जल्दी निकलो इधर से, चलो उधर जाओ, लाइन लगा जाओ। और अगर वही बात अपने प्रेम से कही होती, काका जी कैसे हो? अब काका जी भी बाल खुजारिया है, कभी पहचानता तो था ही नहीं, काका कैसे लग गया? ये हृदय की बात है, दिल की बात है। काका जी बहुत जल्दी है, आज बच्चे को स्कूल भेजना है, गाड़ी में लेकर आ गया हूँ, मेरा क्या टिकट कर दोगे? क्या मेरा ये बिल जमा कर दोगे? तो वो भी कह देगा रख दे, रुक जा। और सामने वाले से कह देगा जरा रुक जा, बेचारे का टिकट, वो तुरंत फॉर्म भर दिया, तुरंत टिकट कर दिया, या तुरंत बिजली का बिल जमा कर दिया। प्रेम। यहाँ संपदा नहीं दी गई है, यहाँ धन नहीं दिया गया, यहाँ दौलत नहीं दी गई है, केवल प्रेम दिया। मेरा शिव अगर कुछ देता है तो केवल दिल देता है। ब्रह्मा जी तो खुद परेशान इनसे, खूब। कोई शंकर जी के मंदिर में आया और नरसिंह मेहता रोता रोता आया तो नरसिंह मेहता का भला कर दिया।